प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार के लोगों को जो वादा किया, उस वादे को पूरा करने का काम किया। उक्त बातें इस शुक्रवार को जयनगर कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में भाजपा के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह बेगूसराय जिला प्रभारी डॉ मुरारी मोहन झा ने कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव बाद बिहार में पुनः एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार में भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। आज पूरे राज्य के 70 जगहों पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा राज्य को विशेष पैकेज देने का काम किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों पर विश्वास व्यक्त किया। पीएम ने बिहार के प्रति जो लगाव है उसे 100% पूरा करने का काम किया। खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खासकर बिहार के लिए कई लाभकारी योजनाओं को पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर किया है। आप देख सकते हैं 15 साल पूर्व लालटेन युग का बिहार और एनडीए गठबंधन की सरकार का बिहार। पूरे बिहार में अब बिजली की कोई किल्लत नहीं। 22 से 24 घंटे बिहार को बिजली मिल रही है। गांव से लेकर शहर तक सड़कों का जाल, गांव-गांव शहर विकास ही विकास नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर अध्यक्ष राजकुमार साह, राकेश सिंह, अमरीश झा, प्रमीला पूर्वे, विजय अग्रवाल, आनंद पूर्वे, मिथिलेश झा, उद्धव कुंवर, कृष्णदेव सहनी, संजय महतो, विकास चंद्र, अश्वनी नायक, राजेश गुप्ता एवं पंकज सिंह राठौर समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 21,476 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो बरौनी स्थित रिफाइनरी के विस्तार कार्य से लेकर जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के माध्यम से यह बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी सौगात बिहार को देने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आधारभूत संरचना का विस्तार हो, बिहार में व्यवसायिक आवागमन और व्यापार के पहुंच बनाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज के अंतर्गत 54 करोड़ 713 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है। बिहार में 22,775 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और विस्तार के साथ ही गंगा, सोन, कोसी के ऊपर 5 पुलों के निर्माण का काम आरंभ किया जा रहा है। साथियों, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत नेपाल सीमा के समानांतर रक्सौल से सोनबरसा के बीच सामरिक और सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 90 किलोमीटर के इस सड़क के लिए पैकेज के अंदर 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी चंपारण जिले के चकिया से होते हुए बरगेनिया तक 50 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क हेतु प्रोजेक्ट की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसके तहत प्रभु श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या से नेपाल स्थित माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग के अंतर्गत बिहार में 4000 रुपये करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा सड़क बनाया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने बिजली सुविधा बेहतर करने के लिए बक्सर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1300 मेगावाट बिजली संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, इसी प्रकार कई एक योजनाएं हैं जो लागू किए गए हैं और हम तमाम यहाँ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी चुनाव के दृष्टिकोण से, चूंकि चुनाव सन्निकट है, इसमें निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसका एकमात्र कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के विकास की चिंता की है, जो बिहार के लिए उन्होंने दिया है, वो यहाँ के लोगों की, जो गरीबों की चिंता की है, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, सभी की चिंता उन्होंने, प्रथम बार ऐसा हुआ है कि सभी धर्म के सभी लोगों की चिंता उन्होंने की है। साथियों, निश्चित रूप से चुनाव निकट है,
मैं प्रेस के माध्यम से तमाम अपने एनडीए के घटक दल के सभी साथियों से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में एकजुटता दिखाते हुए चाहे एनडीए के कोई भी प्रत्याशी हो, सभी को साथ लगकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार यहाँ बने और नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री यहाँ बने, इसकी सभी को चिंता करनी है। हम लोग उसमें एकजुट रहे, यह अपील मैं तमाम लोगों से करता हूँ प्रेस के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता में आने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सबों को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि 70 स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई नेता सभी जगहों पर जाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर संपूर्ण बिहार के वासी आज उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं बिहार को के प्रति इतनी बड़ी पैकेज, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे अस्पताल के खोलने का मामला हो। आज आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने जाए, आप प्रेस वाले लोगों के द्वारा इसे जनता, आम जनता में ले जाने के लिए यह प्रेस का आयोजन किया गया है। और इस प्रेस के आयोजन के माध्यम से हम तमाम यहाँ उपस्थित जितने जन हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आदरणीय मोदी जी ने जब प्रथम बार 2014 से 2019 जो बिहार की जनता ने अपार बहुमत देकर कई एक वर्षों के बाद एक एनडीए के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, अपार बहुमत मिलने के कारण और खास करके बिहार में के लोगों ने जो उनमें विश्वास व्यक्त की, आज उसी का कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो लगाव रहा है, जो बिहार के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था, वो आप सब देख रहे हैं कि मोदी जी ने उस सारा आश्वासन जो बिहार के लोगों को दिया था वो 100% साकार होने जा रहा है। जैसे कि बिहार में दूसरा एम्स का बात हो तो आज दरभंगा जिला जो पूरे मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा जिला है, पटना के बाद मोदी जी ने मिथिला की चिंता की और इस 22 जिला के लोगों को और बगल में जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, उन सभी के लिए इलाज की व्यवस्था, अच्छी इलाज की व्यवस्था हो, उसके लिए एम्स यहाँ खोलने का निर्णय लिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कैबिनेट में उसमें निधि का भी आवंटन कर दिया, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है, यहाँ के लोगों के लिए गौरव की बात है। आज अब हम लोगों को, यहाँ मिथिला के लोगों को पटना और दिल्ली की ओर नहीं जाना पड़ेगा। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से
2019 के बीच में इतने बहुत सारे गरीब से जुड़ी योजनाओं को 100% लागू करने का काम किया, जिससे आज देश के 22 करोड़ लोग, खास करके ये जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना जो 5 करोड़ लोगों को देश में दिया गया, उसका लाभ गरीब लोगों को दिया गया। उसमें 82 लाख सिर्फ बिहार की जनता है, यहाँ की माताएं बहनें हैं, जिनको धुआं से मुक्ति दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, स्वास्थ्य लाभ के लिए गरीबों की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत जो देश में 10 करोड़ लोगों को, मतलब 50 करोड़, एक परिवार में अगर 5 लोग होते हैं तो 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को की चिंता की। आज हमारे गरीब उसका लाभ उठा रहे हैं। बिहार में भी काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और सही में पहली दफ़ा इस प्रकार की योजना पूरे विश्व में प्रथम बार यह भारतवर्ष में लागू किया गया है और इससे गरीब काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, और सारे, चाहे वो किसान का बात हो, छात्रों की बात हो, युवाओं की बात हो, रेल को पटरी पर लाने की बात हो, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो, डिजिटल बिहार की बात हो, नागरिक उड्डयन के तहत, आज उड़ान योजना के तहत आप देखें मिथिला में नॉर्थ बिहार के खास करके लोगों को की चिंता की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसका प्रतिफल है कि आज दरभंगा जिला के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जो अगले महीना से चालू होने जा रहा है। उसकी डेट भी घोषणा लगभग कर दी गई है, टिकट बुकिंग का भी घोषणा कर दिया गया है। यह हम लोगों के लिए, मिथिला के लोगों के लिए, खास करके इधर नॉर्थ बिहार और नेपाल के लोगों के लिए काफ़ी गौरव की बात है। हम लोगों को जो पटना जाना पड़ता था इतनी दूरी तय करके, वो परेशानी से लोग काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था, उससे परेशानी से लोगों को मुक्ति मिलेगी। आज लोग दरभंगा में जाके एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली जाना हो, बम्बई जाना हो, बंगलोर जाना हो, सभी जगह का विमान यहाँ 3 जगह का शुरू किया गया है, जिसका लाभ अगले महीना से लोगों को यहाँ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी आज 70 स्थानों पर प्रेस वार्ता कर रही है और इसके निमित्त आज हमारे बीच हमारे पूर्व के प्रभारी, अभी वर्तमान में बेगूसराय जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आदरणीय मुरारी मोहन झा जी ने प्रेस से संबंधित बातें आपके पास तक पहुंचाने का काम किया है। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जी, जिला उपाध्यक्ष श्री अमरेश झा जी, श्रीमती परमिला पूर्वे जी, जिला मंत्री श्री संजय महतो जी, सभी उपस्थित इसमें अभिभावकगण और छायाकार पत्रकार मित्रगण। आज जो समय है वो बिल्कुल चुनाव सन्निकट है। ससमय चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने किया है और भारतीय जनता पार्टी सतत अपने सांगठनिक दृष्टि से इस प्रकार की तैयारी करती है कि किसी भी वक्त चुनाव की तिथि तय होगी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बलबूते चुनाव लड़ने के लिए एनडीए के साथ तैयार है। आज प्रधान जन्मदिन को सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, सेवा सप्ताह के रूप में, और उसमें विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य हम बूथ तक करेंगे। इसका भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। कल भी इसके तहत रेलवे स्टेशन पर
प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया, गरीबों को भोजन का पैकेट वितरण किया गया इस अवसर पर। और इसी प्रकार के स्वच्छता अभियान से लेकर वृक्षारोपण से लेकर गरीबों की सेवा से लेकर रोगियों में फल वितरण और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं उसको करके सेवा के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी का जन्म सप्ताह मनाने वाले हैं, सेवा सप्ताह के रूप में, और इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन एक बात और है कि जितना काम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बिहार के लिए किया है उसको भी हमको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और न केवल जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है बल्कि ये भी बताने की जरूरत है कि 15 वर्ष जो बिहार का रहा है एनडीए के पहले, उस 15 वर्ष का भी चित्रण करना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस नौजवान की आयु 25 साल है उसने उस 15 वर्ष को नहीं देखा है, इसलिए उसके मन में ये अपेक्षा रह जाती है कि शायद एनडीए की सरकार ने उनके लिए पूरा काम नहीं किया है। लेकिन जब वो पिछला 15 साल के बारे में हम लोग चित्रण करते हैं तो उनके मानस पटल पर स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए अगर आया है इस 15 साल में बिहार के अंदर तो घर घर बिजली पहुंचने का काम हुआ है, घर घर शौचालय गया है, घर घर गैस कनेक्शन पहुंचा है, घर घर अनाज पहुंचा है। और इतना ही नहीं, कोरोना महामारी संकट के दौर में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 84% गरीब लोगों तक 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति पहुंचाने का काम मुफ्त किया है, और ये छठ पर्व तक के लिए किया है। माताओं के खाता में जिस जनधन खाता को लेकर आलोचना कभी होती थी कि ये खाता जीरो बैलेंस से खोलकर क्या होगा, आज उसी खाता के माध्यम से माताओं के खाता में 500-500 रुपये प्रति माह गया है और उससे उनका जीविकोपार्जन संभव हुआ है। आज पूरे बिहार में भूख से कोई नहीं मरा है। इतने बड़े कोरोना महामारी के संकट में ये एनडीए सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की देन है। उनके सभी योजनाओं को लेकर हम घर घर तक जाने वाले हैं। सभी योजनाओं की चर्चा हुई है, जो बचा हुआ है इस पत्रक में है। आप सब लोग इस विषय को ठीक प्रकार से समझते हैं। इसका मूल्यांकन करने का समय है कि एनडीए ने क्या किया है और विगत 15 साल में क्या हुआ। हम भी जब 5 साल तक विधायक थे 2010 से 15 तक, उसके कार्यों का आप अवलोकन करिए और 15 से लेकर 20 तक के कार्यों का अवलोकन करिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस खजौली विधानसभा क्षेत्र का भी विकास अवरुद्ध हो गया है। कहीं न कहीं जो इसका विकास अवरुद्ध हुआ है, इस खजौली में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताकर हम भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो विकास की गंगा बहाई जा रही है उस विकास के प्रवाह में इस बिहार के साथ साथ ये खजौली भी जुड़ा रहे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।